फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स। ये जनरली नॉन ओपिएट्स एंड ओपिएट्स में डिवाइडेड होते हैं। नॉन ओपिएट्स ये अगेन बारबिचुरेट्स, जिसमें थायोपेंटोन, थायामाइड एंड मेथोहेक्सेटोन में डिवाइडेड होता है। फिर इसमें और जो ड्रग्स होते हैं उसमें हम बात करते हैं प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, कीटामाइन एंड बेंजोडायजेपाइंस, जिसमें बात करते हैं मिडाजोलम, डायजेपम एंड लोराजेपम के बारे में। ओपियोइड्स के बारे में जो मेनली ड्रग होते हैं मॉर्फिन, फेंटेनाइल, एलफेंटेनाइल, रेमिफेंटेनाइल एंड सुफेंटेनाइल के बारे में जनरली ड्रग्स देखते हैं। इसके बारे में हम एक सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं दोस्तों कि जो इंट्रावेनस ड्रग होते हैं ये मेनली अपन नॉन ओपियोइड्स ड्रग के बारे में बात करते हैं। ये अलग अलग सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में देखते हैं। जनरली हम लोग थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, कीटामाइन एंड मिडाजोलम, जो कि एक बेंजोडायजेपाम है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोस्तों जितने भी इंट्रावेनस ड्रग्स होते हैं ये सेरेब्रल मेटाबॉलिक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करती हैं, सेरेब्रल ब्लड फ्लो को कम करती है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम करती है। साथ ही साथ ईईजी के चेंजेस को कम करते हैं एंड दिस ऑल आर द सेरेब्रोप्रोटेक्टिव। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग इस कॉमन रूल को फॉलो करता है, जिसमें से थायोपेंटोन फॉलो करता है, प्रोपोफॉल भी इसे फॉलो करता है। साथ ही साथ वो एंटी कन्वल्सेंट एंड एंटी एमेटिक इफेक्ट भी शो करता है। फिर हम देखेंगे इटोमिडेट। इटोमिडेट दोस्तों इसे फॉलो करता है, साथ ही साथ इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। कीटामाइन फॉलो नहीं करता। जितने भी कॉमन चीज़ें हैं सबको रिवर्स शो करता है। बेंजोडायजेपिन्स भी फॉलो करता है, साथ ही साथ ईईजी चेंजेस नहीं होते, सेरेब्रल प्रोटेक्टिव एक्शन नहीं होता, एंटी कन्वर्जन शो करता है। फिर हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो कॉमन फीचर्स हैं वो मायोकार्डियल डिप्रेसेंट है, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम करते हैं एंड बीपी को भी कम करते हैं। सो थायोपेंटेन फॉलो कॉमन रूल बट इंक्रीजेज हार्ट रेट, प्रोपोफॉल डिक्रीजेज हार्ट रेट। इटोमिडेट दोस्तों ये सबसे कार्डियो स्टेबल ड्रग होता है, कॉमन फॉलो नहीं करता है। कीटामाइन के बारे में एक बात करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेकोलामाइन दिस ड्रग्स इंक्रीजेज द बीपी एंड हार्ट रेट, while in the absence of the catecholamine these drugs are causing the myocardial depression. Then midazolam ये कॉमन फॉलो करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन फीचर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सेंट्रल डिप्रेशन एंड ब्लंट रेस्पिरेटरी ड्राइव टू हाइपोक्सिया एंड हाइपरकेपनिया। सो थायोपेंटेन फॉलो कॉमन बट कॉजेज ब्रोंकियल स्पाज्म एंड जो बाकी के 3 ड्रग हैं ये सब ब्रोंको डायलेशन करते हैं। मिडाजोलम का रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं है। फिर लीवर एंड किडनी में कोई भी इफेक्ट नहीं आते हैं एक्सेप्ट इटोमिडेट। इटोमिडेट क्या करता है, कॉर्टिकल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसके कारण आगे हम देखेंगे कि एड्रिनल सिंथेसिस कम हो जाती है। अब देखते हैं कि कौन से ड्रग क्या क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले थायोपेंटोन के बारे में हम बात करेंगे। तो थायोपेंटोन का जो यूज़ होता है वो इंडक्शन के लिए यूज़ होता है। सेकेंड होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द नार्को एनालिसिस एंड थर्ड होता है ड्रग फॉर चॉइस ऑफ सेरेब्रल प्रोटेक्शन। इसके लिए हम थायोपेंटोन को यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल इज़ द इंडक्शन एंड मेंटेनेंस यूज़ होता है किसके लिए, डे केयर, न्यूरोसर्जरी, थॉरेक्स सर्जरी, एंडो सर्जरी और प्री एग्जिस्टिंग लीवर एंड किडनी डिसफंक्शन डिजीज़ है तो यूज़ करेंगे। सेकेंड चीज़ है सिडेशन इन आईसीयू, एंटी एमेटिक इफेक्ट शो करता है एंड एंटी प्यूरेटिक। दीज आर द यूजेस ऑफ प्रोपोफॉल। फिर हम बात करते हैं इटोमिडेट। ये वेरी लो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, ये इसका यूजेस है। फिर हम बात करते हैं कीटामाइन के बारे में। कीटामाइन का दोस्तों उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है बट ये एजेंट ऑफ चॉइस है शॉक के लिए। फिर ब्रोंकियल अस्थमा के केस में यूज़ करते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो इसको यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं मिडाजोलम। ये प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन के रूप में भी इसे यूज़ करते हैं, सिडेशन के लिए, इंडक्शन एंड मेंटेनेंस चॉइस होता है, एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी होती है और इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो पेन कॉज नहीं होता है इंजेक्शन में। अब हम बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स। सो फॉर द थायोपेंटोन दिस आर द कंट्राइंडिकेटेड फॉर द शॉक, ब्रोंकियल अस्थमा एंड पोर्फायरिया। ओके, नाउ प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल में क्या क्या कंट्राइंडिकेशन होते हैं, लोकल पेन होते हैं। लोकल पेन इसका सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है प्रोपोफॉल में। फिर इसके बाद में क्या होता है, एक प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम होते हैं। प्रोपोफॉल पैंक्रियाटाइटिस,
एंड रेयरली क्या करता है कि कन्वर्जन कॉज करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इटोमिडेट के बारे में। इटोमिडेट क्या करता है, पेन कॉज करता है हैवी इंजेक्शन में, मायोक्लोनस कॉज करता है एड्रेनल ग्लैंड सप्रेशन एंड हाई इंसिडेंस ऑफ द नाउजिया एंड वॉमिटिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द कीटामाइन। कीटामाइन में जिसमें जैसे कि क्रोनिक क्रिटिकल जो पेशेंट है उसमें नहीं देते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिजीजेज, हाइपरटेंशन, न्यूरोसर्जरी, हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी एंड ग्लूकोमा। If you like the content, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for further updates. Thank you.